तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हॉरर मूवीज़ को एंजॉय करते होंगे, तो कई को इन्हें देखने में डर लगता होगा। लेकिन अगर आप हॉरर मूवीज़ के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने एनाबेल डॉल का नाम तो सुना ही होगा। मूवी प्रोडक्शन हाउस वार्नर ब्रदर्स की सबसे सफल हॉरर मूवी फ्रेंचाइज द कॉन्ज्यूरिंग में पहली बार एनाबेल डॉल को दिखाया गया था, और इसके बाद इस एनाबेल डॉल की ही 3 मूवीज आईं, एनाबेल, एनाबेल क्रिएशन और एनाबेल कम्स होम। अब जैसा इस मूवी फ्रेंचाइज के बारे में कहा जाता है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, तो इसका मतलब ये है कि मूवी बनाते समय कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो रियल लाइफ में नहीं हुई हैं, उन्हें मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिखाया जा रहा है। लेकिन कई ऐसी सत्य घटनाएं भी हैं जो रियल लाइफ में हुई थी, जिनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। एनाबेल डॉल भी इन्हीं में से एक है और रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। जैसा इसे मूवी में दिखाया गया है, ये वैसी तो नहीं दिखती, लेकिन एनाबेल डॉल एक्चुअली में है और आज भी एक म्यूजियम में रखी हुई है। अब अगर एनाबेल डॉल सच में मौजूद है तो इसकी कोई सच्ची कहानी भी होगी। आज हम एनाबेल डॉल की इसी सच्ची कहानी के बारे में बात करेंगे। 1970s की बात है, जब एक महिला एक एंटीक शॉप में जाते हैं जिसका नाम था द हॉबी शॉप। वहां जाके वो अपनी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट तलाश कर रहे होते हैं। उस एंटीक शॉप में एक पुरानी रैगडी एन डॉल थी जो उस महिला का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे तो उनकी बेटी बड़ी हो चुकी थी और डॉल देने का कोई लॉजिक नहीं बनता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो डॉल देख के उन महिला का मन करता है कि वो उसे खरीदें और अपनी बेटी को गिफ्ट करें। ये डॉल एक रैग डॉल थी। रैग डॉल का मतलब होता है पुराने कपड़ों से, बचे खुचे कपड़ों से बनाई गई कोई गुड़िया, बनाया गया कोई डॉल। अगर इतिहास की बात की जाए तो जो बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए खिलौनों का इतिहास है, उनमें सबसे पहले बनाए गए खिलौनों में से एक है रैग डॉल। जैसे कि मैंने बताया, ये बचे खुचे कपड़ों को सिल के बनाई जाती थी। इसमें अंदर स्टफिंग के तौर पे भी उन बचे खुचे कपड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता था। आज की डेट में ब्रिटिश म्यूजियम में रोमन काल की, मतलब 1st से 5th सेंचुरी एडी की रैग डॉल भी आज की डेट में रखी हुई है। बात करें इस स्पेसिफिक रैग डॉल की, तो ये एक रैगडी एन डॉल थी जो अमेरिकन राइटर जॉन ग्रुएल के दिमाग की उपज थी। उन्होंने 1915 में लाल बालों वाली और तिकोनी नाक वाली एक रैग डॉल बनाई थी जिसे उन्होंने रैगडी एन नाम दिया था। इस कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1918 में, जिसका नाम था रैगडी एन स्टोरीज। 1920 में उन्होंने इस बुक का एक सीक्वल भी निकाला था रैगडी एंडी स्टोरीज के नाम से। खैर, वो महिला इस डॉल को खरीद लेते हैं और अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं। उनकी बेटी का नाम था डोना, जो एक मेडिकल स्टूडेंट थी और हॉस्टल में अपने 2 दोस्तों के साथ में रहती थी। अब क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी तो ऑब्वियसली उम्र में काफी बड़ी थी। गुड़िया से खेलने वाली उम्र तो उसकी नहीं थी, लेकिन एक एंटीक डॉल थी, उसकी माँ ने उसको बर्थडे गिफ्ट के तौर पे दी थी, तो वो उस डॉल को काफी संभाल के रखती थी। क्योंकि वो उसे संभाल के रखती थी, इसी वजह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं उस डॉल में जिसको वो नोटिस करती है। वो देखती है कि जहां कहीं पे भी वो उस डॉल को रख के जाती है, वो डॉल उसे उस जगह पे कभी मिलती नहीं। अब क्योंकि वो अपने 2 दोस्तों के साथ में रहती थी तो उसे लगा कि शायद दोस्त उसको डॉल को उठा के इधर उधर कहीं रख देते होंगे। लेकिन जब कई बार ऐसा हुआ तो उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात करी और उन्होंने साफ मना कर दिया कि कभी भी उन्होंने उस डॉल को छुआ तक नहीं है। उन्हीं में से एक दोस्त थी जिसका नाम था लू, और उसे ये डॉल बहुत ही डरावनी, भयानक, अजीब सी लगती थी। वो डोना से कहती है कि इस डॉल में कुछ गड़बड़ है, वो इस डॉल को किसी को दे दे या फेंक दे। लेकिन डोना का तो बर्थडे गिफ्ट था, उसकी माँ ने दिया था, तो वो उसको फेंकने के लिए या किसी और को देने के लिए राजी नहीं होती। लेकिन अब डोना को भी इस पर थोड़ा शक होने लगा था, तो इसी वजह से वो एक दिन हॉस्पिटल जाने से पहले उस डॉल को एक कमरे में बंद करके ताला लगा के जाती हैं। लेकिन जब वो वापस आती हैं तो वो ये देख के चौंक जाती हैं कि ना सिर्फ उस कमरे का ताला खुला हुआ था, वो डॉल उस कमरे के बाहर बैठी हुई थी और उस डॉल के हाथ के पास एक चमड़े के पन्ने पे हेल्प मी लिखा हुआ था, जो इस तरीके से लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे ने लिखा हुआ हो। अब उस समय चमड़े के पन्ने का कोई ज्यादा इस्तेमाल करता नहीं था, तो उसे ये देख के बहुत अजीब लगता है। लेकिन वो सोचती है कि उसने अपने दोस्तों के साथ में इस डॉल के बारे में बात करी थी, तो शायद उनमें से किसी ने शरारत करने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन अगले कुछ दिन तक उसे अलग अलग जगहों पे ऐसे ही चमड़े के पन्ने के ऊपर हेल्प मी लिखा हुआ दिखाई देता है। एक दिन डोना जब हॉस्पिटल से वापस आती है तो वो देखती है कि उस डॉल की छाती और पीठ पे लाल कलर के धब्बे लगे हुए हैं।
क्योंकि डोना एक मेडिकल स्टूडेंट थी तो वो देखते ही समझ जाती है कि ये खून के धब्बे हैं। लेकिन और पूरे के पूरे घर में कहीं पे भी खून का नामो निशान नहीं होता, सिर्फ उस डॉल के ही छाती और पीठ पे खून के धब्बे बने हुए होते हैं। डोना इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है और लू तो पहले ही उस डॉल के खिलाफ थी, तो वो कहती है कि इस डॉल को फेंक दो, हटा दो। लेकिन अब डोना ये समझ चुकी थी कि इस डॉल के साथ में कुछ तो अजीबोगरीब चीज है, तो वो अपने दोस्तों को एक सेयांस के लिए मना लेती है। अब सेयांस बेसिकली भूत प्रेत से संपर्क करने की एक प्रक्रिया सी होती है। जो लोग इन सब चीज़ों में मानते हैं वो ये भी मानते हैं कि कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके भूत प्रेत इन सब से संपर्क किया जा सकता है। अब क्योंकि डोना और उसके दोस्त इस डॉल के साथ में हो रही घटनाओं को समझने में बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं, तो इस वजह से वो इस सेयांस का सहारा लेते हैं। ऐसे पैरानॉर्मल तरीकों का इस्तेमाल करके इन घटनाओं का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो एक ऐसे आदमी से कांटेक्ट करते हैं जो इस सेयांस में आत्माओं से संपर्क करने में उनकी मदद कर सके। जब वो ये प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो उन्हें एक छोटी बच्ची की आत्मा संपर्क करती है जो अपना नाम एनाबेल हिगिंस बताती है। वो बताती है कि 7 साल की उम्र में उसका डेथ हो गया था और वो इसी अपार्टमेंट में रहा करती थी। वो बताती है कि इस अपार्टमेंट में कई लोग रहने आए लेकिन वो उनका नेचर पसंद नहीं करती थी। जो अब यहाँ पे रहते थे डोना और उसकी सहेलियां, वो नेचर के काफी अच्छे थे, तो एनाबेल की आत्मा इन लोगों के साथ सिर्फ खेलना चाहती थी, समय बिताना चाहती थी। इसीलिए वो उस डॉल को बार बार इधर उधर रख देती थी ताकि वो डोना के साथ में और बाकी लोगों के साथ में खेल सके। एक खेल की तरीके से कर रही थी वो ये सब। इसी सेयांस के दौरान वो डोना और उसके दोस्तों से उस डॉल में समा जाने की, एंटर कर जाने की परमिशन मांगते हैं। अब क्योंकि एक छोटी सी बच्ची थी, इस तरीके की बातें कर रही थी, इमोशनल बातें कर रही थी, तो डोना और उसके दोस्तों का दिल पिघल जाता है और वो उस एनाबेल की आत्मा को इस डॉल में प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं। और यही शायद उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उन्होंने एनाबेल की आत्मा को इस डॉल में आने का परमिशन दिया था। इसी वजह से इस डॉल को नाम मिलता है एनाबेल डॉल। पहले तो सिर्फ छोटी मोटी घटनाएं होती थी जिसमें डॉल को एक जगह रखा, वो दूसरी जगह पहुंच गई। लेकिन इस सेयांस के बाद में जब एनाबेल की आत्मा को उस डॉल में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है तो चीजें बदल जाती हैं। पहले जो बहुत फ्रेंडली सी घटनाएं हुआ करती थी कि डॉल ने अपनी जगह बदल दी, हेल्प मी टाइप की चीजें लिखी हैं कि कोई मदद मांग रहा है आपसे, अब इन घटनाओं ने थोड़ा खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया था। डोना और उसके दोस्तों को अपने ही घर में किसी और के होने की, किसी और शक्ति के होने का एहसास होता था। उन्हें अपने ही घर में रहने में डर लगने लगा था। इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ कर पाते, एक और घटना हो जाती है। एक दिन लू हॉस्पिटल से वापस आती है तो उसे डोना के कमरे से चीखने की आवाज आती है। वो भागती हुई डोना के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां डोना नहीं है। बेड के ऊपर एनाबेल डॉल बैठी हुई है जो लू को घूर रही थी। उसी समय डोना अपने दूसरे रूममेट के साथ में मेन डोर से एंट्री करती है तो उसे अपने कमरे से चीखने की आवाज सुनाई देती है। डोना भागती हुई अपने रूम में पहुंचती है तो देखती है कि लू उस कमरे में लहूलुहान पड़ी हुई है और उसके बगल में बैठी हुई है एनाबेल डॉल। डोना और उसका दूसरा रूममेट तुरंत लू को लेके हॉस्पिटल भागते हैं और जब इलाज के बाद लू को होश आता है तो वो बताती है कि उसके ऊपर उस एनाबेल डॉल ने ही हमला किया था। इतनी बड़ी घटना के बाद में अब डोना उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। वो उस डॉल को लेके चर्च में फादर के पास पहुंचते हैं और फादर को अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। फादर उस डॉल को देखते हैं, परखते हैं और कहते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो डॉल शापित हो, पॉजेस्ड हो या ऐसा कुछ भी हो। लेकिन जब डोना अपने साथ में हुई सारी घटनाओं के बारे में फादर को बताती हैं, लू के ऊपर हुए हमले के बारे में फादर को बताती हैं, तो फादर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उस समय के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को संपर्क किया जाए जो इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी निकाल सके। इसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन फादर के कहने पे डोना से मिलते हैं, उसकी पूरी कहानी जानते हैं, उस डॉल को एग्जामिन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो 1 हफ्ता उस डॉल को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या उस पे किसी तरीके का कोई शाप है, कोई आत्मा ने उसे पॉजेस कर रखा है, क्या उसके साथ में कुछ गलत है या नहीं। 1 हफ्ते तक अच्छी तरीके से जांच करने के बाद में एड और लॉरेन ये बताते हैं कि उस डॉल के अंदर किसी छोटी बच्ची की नहीं, एक शैतानी आत्मा है।
जो बेसिकली किसी इंसानी शरीर की तलाश में है और वो इस समय डॉना के शरीर पे कब्जा करना चाहती है। डॉना और उसके रूममेट्स तो पहले डरे हुए थे। एड और लॉरेन की ये बात सुनने के बाद में वो और डर जाते हैं। वो एड और लॉरेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने साथ इस डॉल को ले जाएं और उन्हें इस डॉल से मुक्ति दें। एड और लॉरेन उनकी कंडीशन को समझते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को मानते हैं और उस डॉल को गाड़ी में रख के वहां से निकल पड़ते हैं। गाड़ी लेके वो थोड़ी ही दूर तक पहुंचे होते हैं कि उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, स्टीयरिंग काम करना बंद कर देता है, गाड़ी पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसके बाद वही होता है जो ऐसी गाड़ी का हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। एड और लॉरेन ये समझ जाते हैं कि ये जो भी खेल हो रहा है ये उस डॉल की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो शैतानी आत्मा है वो डॉना को छोड़ना नहीं चाहती। उसके बाद वो अपनी पैरानॉर्मल नॉलेज का इस्तेमाल करके उस डॉल के ऊपर किसी तरीके से काबू पाते हैं और घर पहुंचते हैं। अब क्योंकि एड और लॉरेन बहुत ही मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे तो उनके पास और भी कई ऐसी ही घटनाओं से एकत्र की हुई चीज़ें एक कमरे में रखी हुई थी जहां पे वो इस डॉल को रखते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्हें अपने घर के अंदर ही कुछ अजीब अजीब घटनाओं के होने का एहसास होने लगता है, जिससे उन्हें लगता है कि जो ये डॉल है इसे सिर्फ एक जगह पे रख देना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। वो एक कांच का स्पेशल बॉक्स तैयार करवाते हैं। उसके बाद एक फादर की चर्च की हेल्प से और खुद जो भी उनका पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस था उसके बेस पे वो पूरे मंत्रोच्चार और विधियों के साथ में एनाबेल डॉल को उस कांच के बॉक्स में बंद कर देते हैं। उस कांच के बॉक्स पे ये खास चेतावनी लिखी जाती है कि इस बॉक्स को किसी भी हालत में ना खोला जाए और यहाँ तक कि उस बॉक्स को छुआ भी ना जाए। अब क्योंकि एड और लॉरेन काफी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे तो कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे लोगों ने उन्हें बुलाया था, जहाँ पे उन्हें शापित या पॉजेस्ड चीजें मिलती थी जो लोग ऑब्वियसली अपने घर से निकाल देना चाहते थे। तो वही सारी चीजें जो थी वो उनके पास इकट्ठी हो रखी थी, जिसको उन्होंने एक म्यूजियम के तौर पे, एक ऑकल्ट म्यूजियम के तौर पे लोगों को दिखाने के लिए भी रखा था। इस म्यूजियम में रखने के बाद पूरे मंत्रोच्चार, पूरे सेफ्टी से कांच के बॉक्स में बंद करने के बाद भी एनाबेल डॉल ने एक इंसान की जान ली थी, जिसमें एक दिन एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में इस ऑकल्ट म्यूजियम में आता है और एनाबेल को चैलेंज करता है। वो उसे कहता है कि अगर उसके अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो वो उस लड़के का कुछ बिगाड़ के दिखाए। उस कांच के बॉक्स पे साफ तौर पे ये चेतावनी लिखी थी कि कांच को छूना मना है, खोलना मना है, लेकिन फिर भी वो उस बॉक्स को छू के बार बार एनाबेल को चैलेंज करता रहता है कि वो कुछ कर नहीं सकती। उसको हालांकि इन हरकतों की वजह से म्यूजियम से निकाल दिया जाता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो म्यूजियम में वापस आती है और बताती है कि जिस दिन उसने एनाबेल को चैलेंज किया था, म्यूजियम से वापस लौटते समय उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और उस लड़के की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। एड और लॉरेन का जो ये ऑकल्ट म्यूजियम है ये यूएस में है, मोनेरो कनेटिकट में, और आज भी ये एनाबेल डॉल वहीं पर उस कांच के बॉक्स में सुरक्षित रखी हुई है। आपको अगर मौका मिलता है, जा पाते हैं तो ज़रूर जाके देखें, अगर आप देखना चाहें तो। ये थी एनाबेल डॉल की असली कहानी। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।